मेरी तो किस्मत ही खराब है। सबका करो भी और सुनो भी। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू है नीतू देवरानी के पास। वो कुछ ना करे, कुछ भी बोल दे, सब हजम भी कर जाते हैं और तारीफ के पुल भी उसी के बांधते हैं। माँ बाबूजी को मेरी खामोशी से दिक्कत भी है, लेकिन अगली कुछ भी बोल दे कोई दिक्कत नहीं। रैना बड़बड़ाते हुए हाथ में ट्रे लिए टेबल की तरफ बढ़ती है। चाय का कप उठाकर रूबी के हाथ में देती है। तुम क्यों इतना परेशान रहती हो? उतना ही किया करो जहाँ तक तुम्हें बुरा ना लगे। तुम जान भी दे दोगी ना, तब भी कोई वाहवाही नहीं मिलने वाली तुम्हें। इतने सालों से तो हम भी देख सुन रहे हैं, क्योंकि जादू तो नीतू के पास है। वो तुम्हारे पास ना था, ना होगा। रूबी ने ठहाका मारते हुए बोला। तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। सही कह रही है। पता नहीं, कुछ तो जादू है उसमें, वरना मैं माँ बाबूजी से कोई सही बात भी बोल दूँ तो बदतमीजी, और वो मजाक में भी कुछ बोल दे या ही करके कुछ भी कह दे, तो सब उसका बचपना समझते हैं। मैं अगर कभी सुबह उठने में 15 मिनट लेट हो जाऊं, तो पूरे दिन मुझे उसके ताने मारे जाते हैं। सुनाया जाता है कि तुम आज लेट उठी हो, और वो रोज 8 बजे भी उठे तो फर्क नहीं पड़ता किसी पर। ये सब जादू पता नहीं वो कैसे कर लेती है, पता नहीं। सच में कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है, ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ज़माने में पैदा हुए हैं। मेरी और उसकी शादी में सिर्फ 1 साल का अंतर है, फिर भी फर्क, जादू जो भी हो, उसका नाम है सुमित, नीतू का पति। ससुराल में पति ही वो जादू या फर्क होता है जो अपनी पत्नी के लिए चमत्कार साबित होता है। सुमित ने नीतू की हर बात पर अपने माँ बाप को यही समझाया है कि वो नासमझ है, बच्ची है, कुछ भी बोल देती है, लेकिन मन की सच्ची है वो। तो तुम्हारे घर वाले उसे किसी नज़रिए से देखने लगे, जैसा उन्हें समझाया गया। अगर कभी नीतू से कुछ कहा भी किसी ने, तो सुमित ने अपनी नाराज़गी उसी पल जाहिर कर दी और बातों को नज़रअंदाज कर दिया। अब तुम्हारे पति को जितना मैं जानती हूँ, ना उन्होंने तुम्हें आते ही तुम्हें ऐसे पेश किया होगा कि बस अब तुम आ गई हो तो घर की जिम्मेदारियां सिर्फ तुम्हारी है, तुम ही सारा काम करोगी, बड़े छोटों का ख्याल रखोगी। तुमने कभी अगर अपने मन की बात कहने की कोशिश भी की होगी, तो भी तुम्हें ही अपने माँ बाप के आगे बोल दिया गया होगा, सुना दिया गया होगा कि ऐसे तुम क्यों बोल रही हो। तो पति ही वो जादू है जो हर बात को फर्क के रूप में समझा देता है। तुम्हें सुबह जल्दी उठना, माँ बाबूजी से पहले। आज माँ की चाय लेट हो गई है। कभी बाबूजी को टाइम पर नाश्ता नहीं दिया। इस तरह की बातें तुम्हारे पति ने की होगी तो तुम्हें उसी नज़रिए से देखने लगे सब। हर बात के लिए, हर गलत काम के लिए तुम्हारे पति ने तुम्हें ही जिम्मेदार बहू का ताना बनाया होगा।
जिसका अपना कोई कंफर्ट लेवल नहीं हो सकता। ये वाली भूमिका तो तुम्हारे पति ने ही तैयार की है ना तुम्हारे लिए। जब पति अपनी बीवी को अपने परिवार वालों के आगे किसी भी बात पर कुछ भी बोलने का रवैया रखते हैं तो परिवार भी उन बहुओं को इज्जत नहीं दे पाता, चाहे वो कितनी भी गुणी और रिश्तों को निभाने वाली हो। रूबी ने रैना को एक पति की भूमिका के दर्शन कराए। वो अपनी दोस्त को बता रही थी कि पति ऐसा होना चाहिए। सही कह रही है रूबी, ये सब तो ये आज भी करते हैं। नीतू को सुमित कभी कुछ नहीं कहता। वो इतनी चालाकी से अपने काम निकलवा देती है। माँ बाबूजी तो कोई बात नीतू से कहने से पहले भी ये सोचते हैं कि कहीं सुमित को न बोल दे और वो गुस्सा ना हो जाए। मुझे तो कुछ भी कहे, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। पता है उनको, उनका आज्ञाकारी बेटा मेरी गलती पर तो छोड़ो, मेरे सही होने पर भी 4 बातें मुझे ही सुनाएगा। रैना ने रूबी की बात का समर्थन किया। तो मेरी जान, फर्क पतियों की प्रजाति का होता है, जो पत्नियों के उस फर्क को तय करता है जो उन्हें संसार में और ससुराल में उनका कंफर्ट जोन दिलाता है। वरना एक बात और बता दूं, तुम्हारी सास के लिए तुम घुन्नी तेज और नीतू ना समझ है, जबकि मुझे तो वो चालाक लगती है। जितनी जमीन के ऊपर है उतनी वो जमीन के नीचे भी है। लेकिन सारी महिमा पति परमेश्वर की है। जब पति मेहरबान तो बीवी पहलवान, समझी? कहते हुए रूबी ने रैना की चुटकी ली। वो अपनी दोस्त से मजाक कर रही थी। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है यही कि एक पति की भूमिका अहम रोल होता है? किसी पत्नी की स्थिति को ससुराल में तय करने के लिए इस पर अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।